हाय देयर व्हाट्सअप, स्वागत है दिस साइड। आपसे एक प्रॉमिस किया था जब हमने फ्लेक्सी फनल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था कि आपके साथ फ्लेक्सी फनल्स की जो भी जर्नी है वो मैं शेयर करूंगा। पूरा जो उसका डेवलपमेंट है, एक एक चीज़ जो उसमें हम कर रहे हैं वो आपके साथ ग्रेजुअली हम लोग शेयर करेंगे, ताकि आपको एक SaaS बिजनेस को कैसे स्क्रैच से बनाया जाता है उसका बिहाइंड द सीन्स देखने को मिले। आप में से कुछ लोगों ने अगर बिहाइंड द सीन्स हमारे नहीं देखे हैं सो प्लीज़ वॉच इट, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, वो हैं सारे के सारे। लेकिन फरवरी 2021 के बाद से हम उसमें कोई और वीडियो उसमें ऐड नहीं कर पाए थे बिहाइंड द सीन्स वाइज जर्नी में, क्योंकि फरवरी 2021 के बाद से कुछ हेल्थ वाइज बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से भागना पड़ गया था। और उसके बाद फिर कोविड-19 की सेकेंड जो वेव थी वो आ गई थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती गई थी बैक टू बैक। तो ऐसा कभी वही नहीं बन पाया कि वी कैन कम अप विद दी एक्टिव वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन एज पर दी प्रॉमिस मैं आज आपके सामने एक ये वीडियो लेके आना चाहता था जिसमें कि एटलीस्ट आई कैन शो यू जो मेजर अपडेट्स हमने करी हैं फ्लेक्सी फनल्स के अंदर, उसके पूरे इन्वायरमेंट के अंदर विद इन द लास्ट सिंस देन। आई मीन अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो तब से लेके अभी तक हमने जो मेजर अपडेट्स करी हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बैकएंड में रोज़ की रोज़ होती हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो बहुत मेजर चेंज जो हमने बीच में करा था, वहाँ से जब मेरे को निकलना पड़ गया था, क्योंकि उस समय अगर आपने देखा होगा मैं डेवलपमेंट टीम के साथ रह के ही सारी चीज़ें कर रहा था। तो सबसे पहली चीज़, एक डेली हमने डेवलपमेंट टीम के साथ मीटिंग करनी स्टार्ट करी। सो एवरी मॉर्निंग डेली हमारी 10:30 पे एक मीटिंग होती थी, अभी वो 11:30 पे होती है। तो एवरी सिंगल डे वी डिस्कस दी अपडेट्स ऑफ द प्रीवियस डे, और आज हम लोग किस चीज़ पे वर्क करने वाले हैं वो हम उस पर वर्क वी डिस्कस एवरी सिंगल डे। तो ये एक हमारा एक मेजर चेंज था। उसके अलावा जो मेजर माइलस्टोन्स थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, विच आई विल बी रीडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, सो एक हमने बिल्ट इन ब्लॉक्स बनाए थे। तो बिल्ट इन ब्लॉक्स इज बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स फ्लेक्सी फनल को यूज़ कर रहे होंगे तो उनको, ताकि सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन ना करनी पड़े, तो उनको बने बनाए डिज़ाइन के ब्लॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइसिंग सेक्शन का बना बनाया डिज़ाइन का ब्लॉक, एक अबाउट मी वाले सेक्शन का बना बनाया डिज़ाइन का ब्लॉक, जितने भी सेक्शन होते हैं, बेनिफिट्स का सेक्शन, फीचर्स का सेक्शन, कोई भी सेक्शन, तो उन सब के सेक्शंस के बने बनाए डिज़ाइन ब्लॉक्स वो हमने यहाँ पे बना के दिए कस्टमर्स को। उसके बाद वही बिल्ट इन ब्लॉक का डिज़ाइनिंग का प्रोसेस एक एक टीम मेंबर से करवाया ताकि उनकी भी डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट थिंग जो हमने करी, हमारे एक टीम मेंबर है मनन, उनके थ्रू हमने एक फ्लेक्सी फनल्स का कोर्स बनवाया, जिससे कि जो इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स हैं उनको एक लर्निंग मॉड्यूल्स मिले। एट द सेम टाइम जो हमारे अपकमिंग टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक लर्निंग प्रोग्राम रहे, तो एक ये कोर्स हमने बनाया। एक उसके बाद थिंक अलाउड सेशन करा हमने टीम मेंबर्स के साथ। ये वो टीम मेंबर्स थे जो कि फ्लेक्सी में उस समय पे इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनको हमने सामने बिठा के एक थिंक अलाउड का सेशन करा। तो इस थिंक अलाउड के सेशन का मतलब ये होता है कि आप, क्योंकि उस बंदे ने पहले फ्लेक्सी को नहीं यूज़ करा है, तो आप फ्लेक्सी को यूज़ करना स्टार्ट करोगे ठीक हमारे सामने, और जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे आपको बोलना है कि यार अब मैं ये इसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत इजी लग रहा है, अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इंटीग्रेट कैसे, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो इसे थिंक अलाउड कहते हैं, कि जो भी आप सोच रहे हो उसे जो इसे चिल्लाना है। तो बेसिकली क्योंकि हम लोग फ्लेक्सी पे 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, तो मेरे को वो सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, लेकिन एक नया बंदा जब आके प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसे कहाँ पे अटक रहा है, तो इस चीज़ से आप, इस एक्सरसाइज से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने करी। टेम्पलेट्स, जो हम हमारे कस्टमर्स को बने बनाए टेम्पलेट्स देंगे, उनकी टेम्पलेट्स की हमने रिफाइनिंग करी, उसके ऊपर रिसर्च करी, डिज़ाइनिंग करी, तो ये हमने काम करा। न्यू टेम्पलेट्स की रिसर्च करी, ऑफ कोर्स टूल टिप हमने डाला एक एक फीचर का। सो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि अगेन हम बीटा यूज़र्स के जो बिहेवियर था उसको हम नोटिस कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि वो कहाँ पे अटक रहे हैं, और जहाँ पे वो लोग अटक रहे हैं तो वहाँ पे हमने एक एक फीचर के लिए टूल टिप बनाया। तो बेसिकली जैसे अगर मेरा डोमेन इंटीग्रेशन अगर मेरे को समझाना है हमारे कस्टमर को, तो डोमेन इंटीग्रेशन के लिए हमने एक आर्टिकल बना के डाला हुआ है नॉलेज बेस पे, लेकिन जहाँ पे डोमेन इंटीग्रेशन का फीचर है वहीं पे ही हमने एक छोटा सा पॉइंट बना के, स्टार बना
बना के उसके आर्टिकल का लिंक हमने वहीं पे ही डाल दिया ताकि कस्टमर को वो ढूंढना ना पड़े, वहीं पे हमने डायरेक्ट लिंक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कोर्स क्रिएशन का फीचर लॉन्च करा फ्लेक्सीफनल के अंदर कि हमारे जो कस्टमर्स हैं अगर उनको अपने कोर्सेज बनाने हैं तो वो कोर्सेज फ्लेक्सीफनल के अंदर ही बना पाए। तो मेंबरशिप जो एरिया रहेगा जहाँ पे बेसिकली अगर आप कोर्स लॉन्च कर रहे हो फ्लेक्सीफनल पे तो जो आपका मेंबरशिप एरिया रहेगा जो आपके कस्टमर्स को मिलेगा उसके डिज़ाइन पे हमने वर्क करा और कोर्स क्रिएशन पे वर्क करा ऑफ कोर्स। उसके बाद हमने नॉलेज बेस पेज बनाए, अलग अलग नॉलेज बेस बनाए। सो बेसिकली एक एक फीचर फ्लेक्सी का कैसे यूज़ हो सकता है उस एक एक फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए नॉलेज बेस के पेजेस बने होने चाहिए ताकि कस्टमर कहीं पे भी अटके नहीं, और अगर अटके तो उनको नॉलेज बेस में देख के एकदम से समझ में आ जाए अच्छा ये फीचर ऐसे यूज़ होएगा। तो उसका रिटन फॉर्मेट में आर्टिकल्स बनाए और वीडियो फॉर्मेट में अगेन वीडियोस बनाए ताकि कस्टमर को कहीं पे भी अटकना ना पड़े। एंड देन हमने बग शीट बनाई, अगेन बग्स आएंगे प्लेटफॉर्म के अंदर जब अब वो डेवलपमेंट फेज में है तो बग्स आएंगे, राइट। तो अब हमने बग्स को बनाया डाला, लेकिन सारे बग्स अगर एक ही जगह पे हैं तो इट बिकम्स हार्ड टू मॉनिटर इट एंड ऑप्टिमाइज इट। सो उनको अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करा कि ये प्रोडक्ट एरिया का बग है, ये एडिटर का बग है, ये मेंबरशिप का बग है, तो बेसिकली उसका कैटेगराइजेशन करा। नेक्स्ट चीज़ हमने इन्फ्लुएंसर्स के जो इंडिया या वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पेजेस को हमने स्क्रैप करना शुरू करा। तो उससे क्या होगा कि हम लोग जब उनको रीच आउट करेंगे तो हम लोग उनको बने बनाए पेजेस देंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि उनको वो सारे पेजेस अपने खुद के एग्जिस्टिंग पेजेस दोबारा से बनाने ना पड़े। सी आवर गोल इज कि वो जो यूजर्स हैं उन लोगों को हम फ्लेक्सी के ऊपर लेके आए, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर वाले यूजर हैं उनको फ्लेक्सी के ऊपर लेके आए। लेकिन अगर वो सारे के सारे यूजर्स को पूरी मेहनत खुद से करनी पड़े तो कोई भी इतना पेन नहीं लेगा। सो वी टुक द चैलेंज कि हम उनके पेजेस खुद बना के लिए उनके पास लेके जाएंगे कि हमने आपके पेजेस ऑलरेडी बना दिए हैं, नाउ वी वांट यू टू बी यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म। मेक सेंस? उसके बाद हमने एक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग बनाई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो फीचर्स की ट्रेनिंग तो डालते हैं, हमने भी डाली है कि फीचर्स की ट्रेनिंग, फीचर्स का नॉलेज बेस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सुबह ये बोल के नहीं उठता है कि आज मेरे को मार्जिन और पैडिंग यूज़ करना है। बंदा ये बोल के उठता है कि आज मेरे को एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाना है। तो हमने डिज़ाइनिंग की भी अलग अलग सेक्शंस को कैसे डिज़ाइन करो, किस दिमाग लगाओ, कैसे दिमाग लगाओ, उसकी भी ट्रेनिंग्स बनाई। तो फीचर्स की भी ट्रेनिंग बनाई, उसके बाद डिज़ाइनिंग की भी ट्रेनिंग बनाई। तो वो हमने हमारे मेंबर्स एरिया में डाला। उसके बाद मोर नॉलेज बेस आर्टिकल्स, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। फिर हमने आरबीआई का ऑटोमेटिक पेमेंट्स का अपडेट आया था बीच में, तो उसको हमने स्टडी करा, सारी चीज़ें करी कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि अगेन फ्लेक्सी विल बी अ रिकरिंग सब्सक्रिप्शन, तो उसे कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे चेकआउट प्रोसेस में और हमारे कस्टमर्स को कैसे लेके दे सकते हैं बेसिकली। उसके बाद न्यू टेस्टिंग टीम को हमने ऑनबोर्ड करा। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने करी थी, इसके ऊपर तो मेरे को एक अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस समय पिछले 8 महीनों से हम लोग वी इंश्योर कि हर समय फ्लेक्सी के अंदर एक 9 लोगों की टेस्टिंग टीम हमेशा काम कर रही होती है। 9 लोगों की, स्पेसिफिकली 9 लोगों की, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करी है और इस 9 लोगों की टेस्टिंग टीम की वजह से हम लोग एक बहुत बड़ा गोल एक अपना अचीव कर पाते हैं। और वो गोल ये है कि फ्लेक्सी का जो एक फीचर है, छोटे से छोटा फीचर, उसकी टेस्टिंग सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हर 1 घंटे में होती है, हर फीचर की। एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टिंग टीम। तो इसके लिए हमने कैसे ऑनबोर्डिंग करी है, कैसे उनके लिए हमने प्रोसेसेस बनाए हैं, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। इन्फ्लुएंसर पेजेस का डिज़ाइनिंग हो गया, ओके। फिर हमने एक फ्लेक्सी का बॉट बनाया, सो बेसिकली चैट बॉट। सो अगर जो कस्टमर आएंगे, आपको पता है मैं कस्टमर सेंट्रिक वाला बंदा हूँ हमेशा से, एंड आई बिलीव इन गिविंग मैसिव लेवल सपोर्ट टू द कस्टमर्स। सो वी केम अप विद अ बॉट कि अगर बाई चांस अगर हमारा एजेंट किसी भी एक रेयर केस सिनेरियो में अगर अवेलेबल नहीं है या फिर लेट्स से उस समय पे 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं कर सकता, तो विद द हेल्प ऑफ द बॉट तो हम कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। कभी भी कस्टमर ने क्वेरी डाली और अगर वो कीवर्ड मैच हो गया तो बॉट के थ्रू रिप्लाई चला जाएगा। तो वो बॉट पे हमने काम करा, उस बॉट को हमने बना दिया है, अभी इंप्लीमेंट करना बाकी है सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन वो बना के हमने रखा है। डिफॉल्ट चेकआउट पेज, सो हमें ये पता है कि जब बंदे हमारे कस्टमर जब उसे यूज़ कर रहे होंगे फ्लेक्सी को, वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसमें कि सेल्स करेंगे, लेकिन हो सकता है चेकआउट पेज बनाना, अगेन इट्स
इट्स अ मैनुअल वर्क। चेकआउट पेज बनाने में हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत आए या फिर थोड़ा सा उनका दिमाग ज़्यादा लगे, तो उसको भी प्रोसेस को हमने ईजी करा। हमने हर एक कस्टमर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट चेकआउट पेज का ऑप्शन डाला है हर एक अकाउंट के अंदर। तो अगर आप चेकआउट पेज ना भी बनाए तो भी एक सिंपल गुड लुकिंग चेकआउट पेज आपके अकाउंट में हमेशा रहेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है और वो डिफ़ॉल्ट चेकआउट पेज से बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाएगा और आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। डोमेन की होम पेज सेटिंग्स। सो बेसिकली आप जो भी डोमेन कनेक्ट करेंगे फ्लेक्सी के ऊपर, आप अपना खुद का डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं बाय द वे, और उस डोमेन का अगर आपको होम पेज सेटअप करना है तो वो आप फ्लेक्सी के अंदर से कर सकते हैं, ताकि जब कोई आपके होम पेज पे जाए जैसे saurabhnagar.com तो उसको वहाँ पे अच्छा कंटेंट दिखे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करा। फास्टर SSL मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। फास्टर पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली जो भी पेजेस फ्लेक्सी पे खुले उनको हम और कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो दो वेबसाइट्स हैं, एक होता है गूगल पेज इनसाइट्स, एक होता है GT मेट्रिक। ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें कि आपके अगर जो भी वेबसाइट या लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं आप जाके उसमें अपने पेजेस को डालो, और ये दोनों वेबसाइट्स आपको आपके इनसाइट्स दिखाती हैं आपके वेबसाइट के पेज की, कि आपका पेज कितना फास्ट है, कितना और ऑप्टिमाइज हो सकता है, क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो ये दो वेबसाइट वो काम करती हैं। तो जो भी उसके बेस्ट रिकमेंडेशंस हैं वो हमने बाय डिफॉल्ट फ्लेक्सी के हर एक पेज में डाल दिए हैं। तो आप फ्लेक्सी फनल के ऊपर जो भी पेज बनाओगे बाय डिफॉल्ट उन पेजेस पे वो रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड रहेंगे। सो उससे होगा क्या कि आपके पेजेस हमेशा सबसे ज़्यादा फास्ट लोड होंगे, एंड फास्टर पेजेस मीन्स मोर बिजनेस, राइट। गो टू वेबिनार इंटीग्रेशन। इट्स अ वेबिनार प्लेटफॉर्म, तो उसके साथ हमने इंटीग्रेट करा। पेपाल के साथ हमने इंटीग्रेट करा। मेंबरशिप एरिया मैनुअल मेंबर एडिशन। सो बेसिकली आप जो कोर्सेज बनाएंगे फ्लेक्सी के ऊपर, अगर आप उसमें कस्टमर्स को मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू, राइट। सो ये वाला फीचर हमने डाला। ड्रिप फीड का फीचर हमने मेंबरशिप हमारे कोर्स क्रिएशन एरिया के अंदर डाला। ड्रिप फीड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कोर्स लॉन्च करा फ्लेक्सी फनल के ऊपर और आप नहीं चाहते कि पूरे के पूरे कोर्स का एक्सेस आपके किसी भी न्यू कस्टमर को पहले ही दिन मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका लेट से 10 दिन का रिफंड पीरियड है और वो 5वें दिन मांग के रिफंड मांग ले कि उसने पहले 5 दिन के अंदर कोर्स खत्म करा फिर रिफंड मांग लिया, मे बी, राइट। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि आप अपने कोर्स को लॉक कर सकते हो कि पहले दिन उसे लेट से 5 ही मॉड्यूल मिलेंगे, फिर एक हफ्ते बाद 2 मॉड्यूल लॉक होंगे, अनलॉक होंगे, दो हफ्ते बाद 10 मॉड्यूल अनलॉक होंगे। बेसिकली मतलब आपके ऊपर है, वो प्योरली आपकी चॉइस है कि कितने मॉड्यूल्स कितने लेसन्स को आप कितने टाइम के बाद अनलॉक करना चाहते हो आपके कस्टमर्स के लिए। तो बेसिकली आपके रिफंड्स को ये सेव करने में हेल्प करेगा। पॉपअप का फीचर डाला। अगेन पॉपअप मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने पेज पे पॉपअप्स लगा सकते हो, राइट। रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ पेमेंट्स एंड कलेक्टेड डेटा, ये एक बहुत ही मैसिव चीज़ है, ये मैं आपको अलग से किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगा। तो हमारा एक बहुत ही मैसिव रिपोर्टिंग डैशबोर्ड हमने बनाया है फ्लेक्सी फनल्स के अंदर। ऐसा रिपोर्टिंग डैशबोर्ड आज तक आपने नहीं देखा होगा। इसमें एक एक लेवल की इनसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड इनफैक्ट उसमें हम और भी एडिशन कर रहे हैं। तो बेसिकली कितने लोग आपके पेज पे आए, कितने लोग कन्वर्ट हुए, आपका लीड टू सेल कन्वर्जन रेशियो कितना रहा, पेज से ट्रैफिक टू ऑप्ट इन कन्वर्जन परसेंटेज कितना रहा, ट्रैफिक टू सेल कन्वर्जन परसेंटेज कितना रहा, वो सारे छोटे से छोटे इनसाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन आई विल मेकिंग ए सेपरेट वीडियो जिसमें आई विल बी शोइंग यू ऑल ऑफ इट इन डिटेल, ओके। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को हमने इंटीग्रेट करा। एबिलिटी टू मेक अ फ्री प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली अगर आपको लीड जनरेशन करना है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप फिर ये बोलो कि वैसे तो ये प्रोडक्ट लेट से इतने रुपए का है लेकिन आज के दिन मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ, तो वो चीज़ पहले आप फ्लेक्सी में नहीं कर सकते थे, लेकिन नाउ यू कैन डू इट। सो बेसिकली यू कैन मेक फ्री प्रोडक्ट्स इन फ्लेक्सी फनल्स एंड यू कैन यूज इट फॉर लीड जनरेशन। मेन्यू बार एलिमेंट। सो बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जो मेन्यू होता है, राइट, सो वो वाली चीज़ भी, वो वाला एलिमेंट हमने इसके अंदर डाला फ्लेक्सी के अंदर। डिजिटल एसेट्स को हमने डाला। डिजिटल एसेट्स का मतलब अगर आपके कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक्सेस आप कस्टमर्स को देना चाहते हो, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू विद फ्लेक्सी फनल्स नाउ। सो लेट सपोज कोई PDF है, कोई PNG है, कोई भी डिजिटल एसेट अप टू 5 MB, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लोड, और वो डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा ऑन द थैंक यू पेज एज वेल एज ऑन देयर ईमेल। वो पूरा हमने ऑटोमेट करा है। जैसे आपका कस्टमर बाय करेगा उसको इमीडिएटली थैंक यू पेज पे भी मिल जाएगा और इमीडिएटली उसको उसके ईमेल पे भी डिलीवर हो जाएगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना है। स्टिकी सेटिंग इन सेक्शन। सो बेसिकली अगर कोई ऐसा सेक्शन है जैसे कि मेन्यू बार ही है, अब आपका जो मेन्यू बार है आप चाहते हो कि वो पूरे टाइम कस्टमर को ऊपर दिखता रहे,
तो वो हमने एक स्टिकी सेटिंग डाली है। तो कोई एक एलिमेंट है जो आप हमेशा चाहते हो वहीं पे दिखे, तो वो हमेशा आपके कस्टमर्स को दिखेगा आपके पेज पे। ओके, स्लाइडर, पेज पे आपने स्लाइडर अगर आपको लगाना है तो वो वाली सेटिंग हमने इसमें डाली है। वेबहुक की सेटिंग हमने डाली है। वेबहुक की सेटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई डेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पास करना है, हमने मेजर जितने ऑटो रिस्पॉन्डर्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करा है, पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करा है, वेबिनार प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करा है, लेकिन दुनिया में हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके साथ तो नहीं कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस Zapier नाम का एक टूल आता है जो कि वेबहुक कैच करता है, और वेबहुक से वो डेटा, वेबहुक का 5000 प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन है, तो वेबहुक से वो डेटा आगे उन प्लेटफॉर्म में भेजता है। तो बेसिकली हमने हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, फ्लेक्सी के अंदर वेबहुक डाला है, जिसकी वजह से आप वो डेटा Zapier को भेज पाओगे या ऐसे किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को भेज पाओगे, जो कि एक बीच का सेंट्रलाइजेशन का काम करता है, और उसके बाद वो डेटा आपका कहीं पे भी पास हो जाएगा, राइट। सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट विद एनी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड विद फ्लेक्सीफनल। फिर एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, सो दैट जब हम लॉन्च करें फ्लेक्सीफनल्स तो एफिलिएट्स कैन प्रमोट द प्लेटफॉर्म, राइट। एंड इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग डिस्टेंट फ्यूचर, हम लोग ये फीचर हमारे कस्टमर्स को भी देने वाले हैं कि इवन दे कैन रन देयर ओन एफिलिएट प्रोग्राम्स यूजिंग फ्लेक्सीफनल्स। रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जो मैंने आपको बताया था उसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करा है। मल्टीपल पेमेंट गेटवेज, एक ये बहुत अच्छी अपडेट हम लोग लेके आए थे कि बेसिकली एट द सेम टाइम, पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ एक रेजर पे इंटीग्रेट कर सकते थे, एक इंस्टामोजो इंटीग्रेट कर सकते थे, एक पेपाल, एक स्ट्राइप। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो और अगर आप किसी और क्लाइंट के साथ भी वर्क कर रहे हो, तो आपको उसका भी पेपाल लगाना है और इसका भी पेपाल लगाना है, उसका भी रेजर पे लगाना है और इसका भी रेजर पे लगाना है। सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट मल्टीपल रेजर पे, मल्टीपल इंस्टामोजो एंड मल्टीपल पेमेंट गेटवे ऑफ द सेम टाइप, राइट। फ्लेक्सीफनल्स के डेटाबेस पे हमने काम करा। सो बेसिकली हमें ये पता क्या चला, बेसिकली वी ऑब्जर्व्ड कि सारे कस्टमर्स तो ऑटो रिस्पॉन्डर्स नहीं यूज़ कर रहे होंगे, सारे कस्टमर्स के पास अपना ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, लेकिन उनको भी डेटाबेस तो चाहिए। तो हमने अपना खुद का डेटाबेस बनाया कि इवन दे कैन डू द लीड जनरेशन ऑन देयर लैंडिंग पेज, और जो उनका खुद का डेटा है वो हमारे ही फ्लेक्सी के रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। सो इवन इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी ऑटो रिस्पॉन्डर, तो भी उनको डेटाबेस फ्लेक्सी के अंदर ही दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, कोई और बिजनेस है, अब उनसे मैं इतना हाईएस्ट लेवल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो ऑटो रिस्पॉन्डर्स भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी लीड जनरेशन करना है, तो वो अपना पेज बनाएंगे, वहीं पे डेटा कैप्चर होगा, वहीं पे रिपोर्ट में दिख जाएगा, वहीं पे हमने एक्सपोर्ट का फीचर डाला है, वहीं से डेटा एक्सपोर्ट होके आ जाएगा, राइट। स्क्रॉल टू सेक्शन, तो ये वाला फीचर हमने डाला। सो बेसिकली जो पेज पे बटन होते हैं, तो वो और मान लो आपके पेज पे आपने मल्टीपल कॉल टू एक्शन बटन्स डाले हैं और नीचे एक प्राइसिंग टेबल डाला है, तो अब आपका बटन का रोल क्या है? आपके बटन का रोल ये है कि वो वहाँ पे जब बंदा उसे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रॉल होके प्राइसिंग टेबल पे चला जाए। तो ये वाला फीचर हमने इसके अंदर ऐड करा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म डाला। अभी तक हमारे फ्लेक्सीफनल के अंदर सिर्फ एक वर्टिकल फॉर्म था जो कि ऐसे वाला होता है, राइट, वर्टिकल। तो उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी डाला है अभी, जो कि आप हॉरिजॉन्टली भी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, आप ये वाले डेटा भी कैप्चर कर सकते हो अपने पेज पे, राइट। काउंटडाउन टाइमर हमने डाला फ्लेक्सीफनल के अंदर। सो बेसिकली नाउ यू कैन ऐड टाइमर्स टू द पेज। और इसमें भी हमने 3 तरीके के टाइमर डाले हैं। एक टाइमर हमने डाला है जो कि एक स्पेसिफिक डेट और टाइम को एंड होगा। एक टाइमर हमने डाला है जो कि रोज एक सर्टेन टाइम पे एंड होएगा। जैसे आपने रोज का एक टाइमिंग डाल दिया कि रोज ये टाइमर रोज रात को 12 बजे एंड हो, तो अब बंदा कोई भी उस पेज पे आएगा, वो जिस भी समय आएगा वो उस दिन रात को 12 बजे वो टाइमर एंड हो रहा होगा। और एक टाइमर हमने डाला जो कि एवरग्रीन टाइमर है, कि कोई भी बंदा किसी भी समय किसी भी पेज पे आ जाए, अगर उसमें एवरग्रीन टाइमर लगा हुआ है जिसकी आपने लेट्स से सेटिंग करी हुई है आधा घंटा, तो उस टाइमर वो उसी समय वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा दिखाएगा, तो दैट इज एवरग्रीन टाइमर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेबिलिटी फीचर्स एंड प्रोडक्ट कोड में बैकएंड डेवलपमेंट हमने करी है, इसके अलावा इंप्रूवमेंट करा है। फिर कस्टमर सक्सेस ऑनबोर्डिंग कॉल्स, ये अभी हमने रिसेंटली करना स्टार्ट करा है, क्योंकि हमें ये पता है जब कस्टमर्स आएंगे तो उनको हो सकता है मैनुअल लेवल पे भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स वी हैव अ चैट सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे कि आवर सपोर्ट टीम विल बी हेल्पिंग देम, बट एट द सेम टाइम व्हाट वी आल्सो वांट टू डू इज वी वांट टू प्रोवाइड आवर कस्टमर्स विद 1-to-1 कॉल्स, एक 30 मिनट की कॉल्स, लेट्स से 3 कॉल्स इन द फर्स्ट 90 days,
तो आप जहाँ पे भी अटक रहे हो फ्लेक्सी फनल यूज़ करते हुए, वी विल प्रोवाइड यू विद 1-to-1 कॉल, और आप अपनी क्वेरीज को लेके आओ एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू ओवर देयर, राइट। सो ये कॉल्स जो हमें लेके आनी है, जो कि हमें एक एक कस्टमर को देना है। अब सी एक एक चीज़ के लिए आपको प्रोसेस बनाना पड़ता है, एक ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया वो हो जाएगा। तो ये कॉल का ईमेल कैसे जाएगा कस्टमर को, न्यू कस्टमर को, जब ये ईमेल जाएगा तो वो कितना ओपन कर रहा है, क्या सेटिंग में गड़बड़ी हो रही है। जैसे हमने ऑब्जर्व करा कि उसके बाद जब लोग कॉल पे आते थे, सम पीपल दे स्टार्टेड कमिंग विद देयर मोबाइल फ़ोन। अब फ्लेक्सी आप मोबाइल पे यूज़ ही नहीं कर सकते, तो फिर उस चीज़ को हमने ईमेल पे डाला कि नहीं यार, आपको ईमेल पे जब आप इस कॉल के लिए आ रहे हो आपको लैपटॉप से आना है। कई लोग जब आए तो उनका इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं हो रहा, तो हमने ये रिकमेंडेशन डाला कि नहीं, आपको अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी जोन में रहना है। अगेन ये सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे ही कोई कॉल बुक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक SMS जाएगा। जैसे ही वो कस्टमर एक नया प्रोडक्ट बाय करेगा, फ्लेक्सी बाय करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके पास ईमेल जाएगा कि यू कैन बुक द कॉल। तो अगेन इन सारे प्रोसेस को हम लोग ऑप्टिमाइज इस समय भी कर रहे हैं। एक ये वाला प्रोसेस है जो हम लोग अभी इस समय ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कस्टमर रिपोर्टिंग ऑटोमेशन, सपोर्ट रिपोर्टिंग ऑटोमेशन रूल्स। सो बेसिकली सपोर्ट टीम जो हमारी वर्क करेगी, तो उनके लिए हमने रिपोर्टिंग ऑटोमेशन करी है। सो वो हमारी जो सपोर्ट टीम है, जो चैट पे वो विद इन 3 मिनट या लेस में रिप्लाई कर पा रही है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो डिपार्टमेंट के लीड पीपल हैं, सिद्धांत है, मनन है, उनके पास ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट चल जाएगी कि जो सपोर्ट टीम है वो 3 मिनट से पहले रिप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। एट द सेम टाइम अगर हमारे चैट वाले एजेंट्स को कस्टमर ने जो रेटिंग दी है वो 5 स्टार से कम है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं सपोर्ट के, उनके पास वो रिपोर्ट चल जाएगा कि इस चैट में इस एजेंट को 5 स्टार से कम की रेटिंग मिली है। तो देन द सपोर्ट एजेंट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन लुक एट द चैट एंड देन दे कैन हेल्प द सपोर्ट एजेंट विद द ट्रेनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी, ताकि अगली बार से अगर कोई और कस्टमर वो रिपोर्ट क्वेरी लेके आए तो उनको से 5 स्टार वाला वर्क मिले, राइट। सो इस चीज़ को हमने ऑटोमेट करा, और भी सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो सपोर्ट की रिपोर्टिंग को हमने ऑटोमेट करा है। कस्टमर सक्सेस बुकिंग ऑटोमेशन एंड वैलिडेशन, वही कस्टमर सक्सेस कॉल को हमने ऑटोमेट एंड वैलिडेट कर रहे हैं। रोड मैप प्लेटफॉर्म हमने अपना लॉन्च करा। हमारा इस समय रोड मैप प्लेटफॉर्म है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। तो फ्लेक्सी फनल में जो भी डेवलपमेंट चल रहा है और जो भी डेवलपमेंट होने वाला है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक लाइव पोर्टल पर दिख जाती हैं, ताकि सबको पता हो कि फ्लेक्सी फनल की टीम इस समय क्या काम कर रही है। SOS प्रोसेस हमने लॉन्च करा सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। सो बेसिकली अगर लेट्स सपोज कोई एक ऐसा बग आया जो कि बहुत ही मैसिव है, तो उसके लिए SOS आप समझते हैं ना कि एकदम अर्जेंट, इमरजेंसी, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये नहीं कि वो रिपोर्ट में डाल दिया, नहीं, नॉर्मल बग्स वगैरह हैं तो वहाँ रिपोर्ट में आ जाते हैं, टीम लुक्स एट इट, दे इम्प्रूव इट एंड देन इट गेट सॉर्टेड। लेकिन अगर कोई ऐसा बग है जिसकी वजह से इट्स मैसिव, तो उसके लिए SOS प्रोसेस बनाया है कि नहीं, वो इमीडिएटली केटर होना चाहिए। आप यहाँ पे रिपोर्ट करो, इनको कॉल करो, इनको कॉल करो, ये नहीं है तो ये कॉल करो, बैकअप कॉलिंग नंबर्स दिए हैं। अगेन SOS प्रोसेस। इंटरनल टीम डिज़ाइनिंग टेस्ट विद स्कोरिंग। सो बेसिकली जो हमारी खुद की सेल्स टीम है उनको हमने डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दी फ्लेक्सी फनल के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल बी द वंस हु विल बी सेलिंग द प्लेटफॉर्म, राइट, बाय गोइंग ऑन कॉल्स विद पीपल। अगर उनको खुद ही नहीं आता होगा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, तो वो आगे क्या सेल करेंगे। तो उनकी हमने ट्रेनिंग करी, एंड उनकी ट्रेनिंग करने के साथ साथ उनको स्कोरिंग भी दी कि आप अभी 0 to 10 कहाँ पे हो, और रेगुलरली उनको टेस्ट कराया अलग अलग डिज़ाइन दे के, ताकि उनका जो डिज़ाइनिंग का लेवल है उसको हम ऊपर लेके जा सकें, ठीक है। उसके बाद टीम मेंबर्स की फ्लेक्सी फनल ट्रेनिंग, ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों पॉइंट मिक्स हो गए, राइट। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस डॉग फॉर न्यू सपोर्ट एंड टेस्टिंग टीम मेंबर्स, ये मैं आपको उस वाले वीडियो में मिक्स करके बताऊंगा जो मैं ये वाला बता रहा था ना आपको, ये मैं आपको प्रॉपर चीज़ डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमने इतना सॉलिड बनाया है इस समय कि एक भी कोई नया बंदा जिसको टेक्निकल की थोड़ी भी समझ है, थोड़ी भी समझते हैं कि जिसको नॉर्मल लेट से फेसबुक वगैरह यूज़ करना अगर आता है नॉर्मल, तो हमने हमारा ये जो टेस्टिंग टीम का प्रोसेस है वो इतना सॉलिड बना दिया है कि एक नॉर्मल बंदा अगर हमारी टेस्टिंग टीम का पार्ट बनता है, विद इन 3 days he or she will be able to deliver value to the company, that too on complete automation। क्योंकि वो पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है उसकी वो हमने पूरी ऑटोमेट कर दी है कि Day 1 आपको ये चीज़ सीखनी है, आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, Day 2 ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, Day 3 थिंग इम्प्लीमेंट, और उसके बेसिस पे ऑटोमेटेड टेस्ट हमने डाला हुआ है। तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द 3rd day दे आर एबल टू डिलीवर वैल्यू इनटू द कंपनी, राइट।
सपोर्ट एजेंट की ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसेस, सो अगेन ये इसी का मिक्सचर हो गया, तो नहीं उसी के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, प्रोसेसेस बनाए, तो ये सारी चीज़ें हमने करी। और टेस्टिंग रिपोर्टिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन वे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग शीट। सो अगेन अब जब वो टेस्टिंग टीम का पार्ट बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग और उसको ऑटोमेट करना, और उसमें जो मेजर बग्स हैं उसको कैसे हाईलाइट करना, अगेन उसका रिपोर्टिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करा कि अगर नॉर्मल बग्स हैं या नॉर्मल इंप्रूवमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आएंगे, मेजर वाले हैं तो कैसे आएंगे, जो लीड है उनको सारी चीज़ ना देखनी पड़े, एक स्पेसिफिक कॉलम जहाँ पे सारे के सारे जो मेजर बग्स हैं फॉर एग्जांपल वो एक जगह पे दिख जाए, रादर देन कि उन्हें 100 चीज़ों को ढूंढना पड़े, एक जगह पे एक सारी चीज़ें दिख जाए। अगेन द मेन क्रक्स। सो ये है बॉस मेजर हाइलाइट्स जो हमने पिछले 1 साल में करी है। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल लेवल पे आपको दिखाना चाहूँ तो ये है ऑटो रिस्पॉन्डर, ये है जनरल सेटिंग्स, ये है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट्स, ये है फनल के, ये है मेंबरशिप के, ये है एडिटर के, ये है रिपोर्टिंग के, ये है जनरल के, ये है सेफ्टी बॉक्स। So a lot of work has gone behind the scenes and now FlexiFunnels is almost on the verge of launching, so I'll be sharing the update with you pretty soon, right? My simple message to you at the end of this video is कि बस अगर एक बड़ा ड्रीम लेते हो तो उस बड़े ड्रीम को अचीव करने के लिए एक बड़ा एफर्ट भी डालना पड़ता है, और वो आपके सामने हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपने भी कोई बड़ा ड्रीम लिया है तो उसके लिए बड़ा एफर्ट मारने के लिए रेडी रहो, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।